सितारे हिंद पॉडकास्ट विद नदीम फरूक। अच्छा, आप साहित्यिक अभिरुचि आपकी रही है, आपने जैसा कहा कि आप छात्र जीवन से ही साहित्य की तरफ आपका झुकाव रहा। आज आप इसे कैसा देखते हैं? ये जो साहित्य का जो आज का हाल है वो कैसा देखते हैं? देखिए, हमारे यहाँ एक स्वतंत्रता सेनानी हुए बहुत बड़े, विजय सिंह पथिक जी। और जो लेखक भी थे, कवि भी थे, पत्रकार भी थे। उन्होंने 6 अखबार निकाले अंग्रेजी ज़माने में। अच्छा। और 32 किताबें लिखी। उनके खुद का बहुत अच्छा साहित्य है और स्वतंत्रता सेनानी थे। तो उनकी जन्मतिथि पे हम 27 फरवरी को हर साल कवि सम्मेलन कराते हैं। 2005 में मैंने शुरू किया था। अच्छा। तो उनकी श्रद्धांजलि स्वरूप तो उसका हमने नाम दिया गंगा जमुनी कवि सम्मेलन। जी। उसमें हम हिंदी के, उर्दू के शायर कवियों को शामिल बुलाते हैं और गंभीर लोगों को बुलाते हैं। और देश का कोई चोटी का कवि या शायर बचा नहीं होगा जो मेरे जो उसमें ना है हो। बिल्कुल। तो ये हम कभी ध्यान देते ही नहीं थे कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। किसी चीज़ में भी नहीं देते। ये देखते थे कि आजकल कौन बढ़िया लिख रहा है। बिल्कुल। तो उनकी जितने भी मेरे कवि सम्मेलन हुए, अध्यक्षता हमेशा आदरणीय उदय प्रताप जी ने की है। आदम जी भी उसमें आए, या जमुना प्रसाद उपाध्याय भी रहते थे, गोपाल दास नीरज भी आए, आपके जो है नवाज देवबंदी भी आए, पॉपुलर मिर्ठी भी आए, शबाना दीप भी आई। सब जो अच्छे शायर होते थे, गुलजार देहलवी भी आए। तो ये लोगों का सबसे बड़ी समस्या यही है कि जजमेंटल होते हैं लोग। जी। बिना सच्चाई को जाने जज कर लेते हैं। अब जैसे हमें ये बहुत दो जुमले हमें बहुत सुनने को मिलते हैं। जी। पहली बात तो जब मैं धार्मिक पाखंड पे, धार्मिक कुप्रथाओं के खिलाफ बोलता हूँ तो कहते हैं तुम हिंदुओं के खिलाफ बोलते हो, मुसलमानों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? हाँ, ये एक इल्ज़ाम आप पर ये लगता है। तो मेरा जवाब ये होता है कि भाई हम सफाई करेंगे तो पहले अपने घर की करेंगे नहीं। हाँ, या अपने घर में गंदगी पड़ी और पड़ोसी के झाड़ू झाड़ लगाए पड़ोसी के घर में। सही बात है। तो बुराई उधर भी, मैं ये नहीं कह रहा कि पाखंड नहीं है, पाखंड उधर भी है। कई मौलानाओं की शिकायत उधर भी है। बिल्कुल। कई मेहनतों की शिकायत इधर भी है। तो हम अपनों के खिलाफ बोलें, वो अपनों के खिलाफ बोलें। बिल्कुल। तो हम अपने धर्म की बुराइयों के खिलाफ बोलना समाज सुधार है। बिल्कुल। और दूसरे के धर्म की बुराई गिनवाना वो सांप्रदायिकता है। बिल्कुल सही बात है। तो हम इसलिए पहले अपने लोगों के खिलाफ बोलते हैं। फिर वो कहते हैं उधर तो बोलने वाले हैं ही नहीं। हाँ, ये तो बहुत कट्टर होते हैं जी। ये तो बहुत, मैंने कहा यार 10 लोग तो आज भी मौजूद हैं जो आज भी बोलते हैं, उनके कट्टरता के खिलाफ बोलते हैं। और तस्लीमा नसरीन को इसलिए बांग्लादेश छोड़ना पड़ा कि वो इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ बोलती है। जी जी जी। शीबा असलम फहमी है, बहुत बड़ी लेखिका हैं जी। आपने जावेद अख्तर साहब हैं, खुल के बोलते हैं। बिल्कुल, लोग बोलते के खिलाफ बोलते हैं, लोग बोलते हैं। और मैंने कहा आप पढ़ते ही नहीं हो, आप पढ़ते लिखते हो नहीं, इसलिए आपको पता नहीं है। रस खान एक मुसलमान होकर, 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला मुसलमान होकर लिख रहा है कि मानस हो तो वही रस खान, बस गोकुल गांव के ग्वार। उससे बड़ा कृष्ण भक्त कौन होगा? सही बात है। इकबाल साहब ने लिखा कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। इमाम हिंद जो उनकी नज़्म है वो बहुत मशहूर नज़्म है। और ये बहुत कम लोगों को पता होगा। मिर्जा गालिब से बड़ा शायर तो कोई मेरे ख्याल से पूरे भारतीय मालिक में नहीं। बिल्कुल ना, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में सबको मिला के भी उनसे बड़ा शायर। हाँ, गालिब। उनका एक शेर है कि जल गया जिस्म तो दिल भी जल गया होगा। हाँ, जो कुरैते और राख जुस्त जो क्या है। वाह। तो ये राख जो मुसलमानों में तो नहीं कुरेदी जाती, ये तो हिंदू ही कुरेदते हैं। भाई जिस्म तो हिंदुओं के जलते हैं। बिल्कुल सही बात है। वो तो किसके लिए लिख रहे हैं? वो तो दफना दिया। संस्कृति से प्रभावित थे, हिंदू संस्कृति को अपनी संस्कृति मान के ही तो वो लिख रहे थे। जी जी जी। और हिंदुओं में जब मुर्दे को जला के फिर अगले दिन जाके वो अस्थियां जब चुगते हैं, अस्थियां चुगते हैं गंगा में जाके चुगने वाला जो तो ये शेर पूरी तरह वो बात कह रहा है कि कुरेदते हो राख तो जो क्या है। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है ये जो आप कहते हो। तो वो ही उन्होंने टिप्पणी की कि आपके देखो आपके कार्ड में जो 2 तो हिंदू हैं और 4 मुसलमान। मैंने कहा यार हमने तो क्या ध्यान दिया नहीं, मैं देखता हूँ। तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा ये गुलजार देहलवी को आप मुसलमान समझ रहे होगे जी। ये आनंद मोहन जुत्सी हैं जी। और ये मासूम गाजियाबादी को भी आप मुसलमान समझ रहे होगे, ये नरेंद्र है जी। ये तो इनके तखल्लुस हैं। तो सवाल ये है कि लोग मैंने खुद एक वो लिखी है, गज़ल लिखी है जी। मैं वो कहना चाहता हूँ, आपके दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि कुछ कट्टर हिंदू, कट्टर मुसलमान हैं दोनों तरफ, वरना ज़्यादा तादाद में इंसान हैं दोनों तरफ। बिल्कुल। और हमने कितने नाम कितने रूप उसको दे दिए, एक ही अल्लाह या भगवान है दोनों तरफ। वाह वाह वाह।